डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। आज की इस पूरी वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी क्या होता है, क्या गूगल जब भी किसी भी वेबसाइट को रैंक करता है अपने टॉप पे, एससीआरपी के टॉप पे, तो क्या वो इसे देखता है कि इस वेबसाइट का डीए कितना है, पीए कितना है। इन सारे टॉपिक्स को हम ध्यान में रखेंगे, प्लस प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि डीए और पीए को कैसे हम देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का कितने डीए है कितने पीए है कैसे चेक करें मोज की ऑफिशियल एक्सटेंशन से, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीए और पीए की फुल फॉर्म आप लिख लो, डीए एंड पीए। डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, एंड पीए क्या होता है, पीए होता है पेज अथॉरिटी। देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ, ज्यादा थ्योरेटिकल जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, आपने फुल फॉर्म समझ लिया। अब समझते हैं डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है अथॉरिटी, देखो हम क्या करते हैं, हमें एसईओ में क्या करना होता है, अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक बनानी होती है। अथॉरिटी वेबसाइट से क्या बनानी होती है, बैक लिंक बनानी होती है। हमें एसईओ में एक हाई अथॉरिटी साइट से क्या बनानी होती है, बैकलिंक बनानी होती है। अब एक चीज बताओ, कोई भी वेबसाइट अच्छी है या नहीं, उसकी अथॉरिटी ज्यादा है या नहीं, कैसे पता चलेगा? मुझे एक चीज बताओ, गूगल का क्या कोई टूल है ऐसा? नहीं भाई, गूगल का तो कोई टूल ही नहीं है ऐसा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। क्या? मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना, बहुत अच्छी बात है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। आप कहते हो यार केशव से कर लेते हैं, चलो भाई केशव से कर लेते हैं, बट केशव की अथॉरिटी क्या है, इस बंदे की अथॉरिटी क्या है? ठीक है, इस बंदे ने क्या कभी कोई ऐड चलाई है, इस बंदे ने क्या कभी कोई ब्लॉग बनाया है, इस बंदे ने क्या कभी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, क्या उसका कभी एसईओ किया है? आप ये सब अथॉरिटी चेक करोगे ना। ठीक है, इन सारे पैमाने पे आप चेक करोगे केशव को। तो उसी तरह से ऐसे ही किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करने के कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। भाई क्या क्या पैरामीटर, जैसे कि वो वेबसाइट कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, वो वेबसाइट कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, वो वेबसाइट कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है। आखिरकार जो वो वेबसाइट है, ठीक है, जो वो वेबसाइट है वो कितने साल पुरानी है, डोमेन की एज, ठीक है, वो कितने साल पुराने है। जैसे आप बोल रहे हो यार 20 साल पुरानी वेबसाइट है, डोमेन 20 साल पुराना है। कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड्स पे वो रैंक हो रहा है, डोमेन की एज क्या है, इसके अलावा और कौन से फैक्टर, इसके अलावा वो जो वेबसाइट है, जो एनडीटीवी वेबसाइट है, जो आज तक वेबसाइट है, उसको कौन कौन सी वेबसाइट रेफर कर रही है, यानी कि उसे कहां से बैकलिंक मिल रहा है, उसे कहां से बैकलिंक मिल रहा है, रेफर बोल रहे हो या बैकलिंक बोल रहे हो। ये सभी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे और 4-5 और इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। बहुत बढ़िया बात है, आपने ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को लिख लिया कि भाई वो वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, डोमेन कितना पुराना है, बैकलिंक वगैरह, आप और भी 10 बातें देखोगे। ठीक है, इन सब बातों पे आप पता लगाओगे वो वेबसाइट की अथॉरिटी है या नहीं। बहुत बढ़िया बात है। बट एक चीज बताओ, ये जो है, ये एक चीज बताओ, एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक क्लास में क्या, एक क्लास या बोलो धोनी है, ठीक है, धोनी साहब है, ठीक है, धोनी है यहाँ पे, धोनी के साथ ऋषभ पंत है, ठीक है, धोनी और ऋषभ पंत। आप कह रहे हो धोनी बढ़िया है ऋषभ पंत बढ़िया है, धोनी बढ़िया है, किस बेसिस पे? आप बोल रहे हो भाई धोनी भाई ने कैच इतने पकड़े हुए इतने मैचेस में, क्या धोनी भाई ने 200 कैच पकड़े हुए हैं कितने मैच में, 200 मैच में 200 कैच। और यही भाई ऋषभ पंत ने 200 मैच में कितने कैच पकड़े, 200 मैच में इन भाई साहब ने पकड़े मान लो 120 कैच, ठीक है, 200 मैच में 120 कैच। अब एक चीज बताओ, तो ये क्या एक नंबर्स की फॉर्म में आसानी से आपने पता कर लिया ना कि धोनी भाई सबसे बढ़िया है, एमएस धोनी सबसे बढ़िया, क्यों? क्योंकि 200 मैच में ऋषभ पंत 120 कैच पकड़ रहा है और वहीं धोनी 200 ही मैच में 200 कैच पकड़ दे रहे हैं, यानी कि धोनी बहुत बढ़िया है। तो उसी तरह से नंबर्स की फॉर्म में जस्टिफाई करना आसान होता है ना, नंबर्स की फॉर्म में हम पता लगा सकते हैं आखिरकार कौन बंदा बढ़िया कर रहा है। तो उसी तरह से जैसे कीवर्ड्स हो गया, डोमेन की एज हो गया, बैकलिंग हो गया, ये सब तो चलो थ्योरेटिकल फैक्टर है। ठीक है, अगर कोई नंबर होता है कि भाई इस वेबसाइट की अथॉरिटी 50 है, इस वेबसाइट की अथॉरिटी 50 है, बढ़िया, आपको एक नंबर के फॉर्म में पता लगा दिया। एक एनडीटीवी वेबसाइट है, इसकी अथॉरिटी है 50,
एक आज तक वेबसाइट है, एक आज तक वेबसाइट है, इसकी अथॉरिटी है 60, इसकी अथॉरिटी है 60। एक वेबसाइट है कौन सी, हिंदुस्तान टाइम्स, क्या एक वेबसाइट है हिंदुस्तान टाइम्स, इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है 80। तो आप क्या कहोगे, कौन सी वेबसाइट पे मुझे बैकलिंक बनाना चाहिए, वैसे तो तीनों पे बनाओ, तीनों बड़ी वेबसाइट है, बट सबसे बढ़िया क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स। क्यों, क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है, इसकी डोमेन की अथॉरिटी ज्यादा है, डोमेन की अथॉरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी हम क्या करते हैं, हम जब भी बैकलिंक बनाते हैं, हम जब भी बैकलिंक बनाते हैं तो हमें हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना पड़ता है, ठीक है। बट हाई अथॉरिटी वेबसाइट, कोई वेबसाइट हाई अथॉरिटी की है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, वो हम कुछ फैक्टर्स पे चेक करेंगे कि भाई वो कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, कि भाई वो कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, वो डोमेन कितना पुराना है, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 30 साल, कितने साल पुराना। रेफर, जहां वो मान लो एनडीटीवी वेबसाइट है, एनडीटीवी वेबसाइट को कौन कौन सी वेबसाइट लिंक दे रही है, मतलब कि हम उसका चेक करेंगे उसका बैकलिंक कहां कहां प्रेजेंट है, मैंने देख लिया ये वेबसाइट पे प्रेजेंट है, इसकी भी अथॉरिटी ज्यादा है। तो मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके जो मैं एनालाइज करता हूं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बट ये सारे तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, बट मुझे तो ऐसे चाहिए भाई नंबर्स की फॉर्म में कि एनडीटीवी की अथॉरिटी 50 है, आज तक की अथॉरिटी 60 है, हिंदुस्तान टाइम्स की 80 है, तो मैं क्या कहूंगा सबसे बढ़िया वेबसाइट कौन सी है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो यही चीज है, यही चीज है, क्या क्या हम डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी का पता नहीं लगा सकते, हम डायरेक्ट किसी वेबसाइट का अथॉरिटी का पता नहीं लगा सकते। गूगल ने ऐसा कोई नंबर नहीं दिया है, गूगल ने ऐसा कोई नंबर नहीं दिया है जिसके थ्रू हम पता लगा सके ये वेबसाइट की अथॉरिटी इतनी है। गूगल ने कोई ऐसा नहीं दिया हुआ एसईओ स्कोर, ये कोई गूगल का स्कोर नहीं है, एसईओ स्कोर 50 है इस वेबसाइट का, 60 है, 70 है, ये गूगल ने नहीं दिया, ठीक है। तो इसका फायदा क्या किया, कुछ अलग अलग कंपनियां थी, जैसे मोज एक कंपनी है, क्या, जैसे एक मोज एक कंपनी है, मोज ने कहा यार गूगल इन सारे फैक्टर को कैलकुलेट करता है, ठीक है। गूगल अगर किसी भी वेबसाइट को रैंक करता है तो वो इन सारे फैक्टर्स को क्या करता है, कंसीडर करता है, कीवर्ड्स कौन कौन कीवर्ड्स की रैंकिंग वगैरह, डोमेन एज, रेफर, तो इन सारे कीवर्ड्स, ये सारे क्या है, ये सारे कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप अथॉरिटी चेक कर सकते हो। तो इसी को क्या किया, इसी को नंबर्स के फॉर्म में जस्टिफाई कर दिया मोज ने, और इसको नाम दे दिया डोमेन अथॉरिटी। एक डोमेन की अथॉरिटी को पता लगाने के लिए मैं उस वेबसाइट का डीए चेक करूंगा, क्या डीए क्या है, डोमेन की अथॉरिटी, क्या एक वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है या नहीं है, मैं कैसे चेक करूंगा, डीए से चेक करूंगा। एक वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है या नहीं, वो अच्छी वेबसाइट है या नहीं, मैं कैसे चेक करूंगा, डोमेन अथॉरिटी से चेक करूंगा। क्या ये गूगल ने बनाया है, नहीं भाई ये कोई गूगल का स्कोर नहीं है, गूगल ने मुझे कोई डोमेन पे रैंकिंग नहीं दी है, कोई नंबर नहीं दिया, गूगल ने मुझे कोई स्कोर नहीं दिया, ये किसका है, मोज भाई साहब का है, ठीक है, मोज भाई साहब का है। मोज ने क्या किया, जो जो फैक्टर कंसीडर करता है गूगल, एक वेबसाइट हाई अथॉरिटी है या नहीं, उन सारे फैक्टर्स को एक साथ लगाया, उन सारे फैक्टर्स को एक साथ लिखा और एक नंबर्स की फॉर्म में जस्टिफाई कर दिया, ये आपका डीए। अब आता है पीए क्या है, एक पीए क्या है, पेज अथॉरिटी, क्या पेज अथॉरिटी, एक होता है स्पेसिफिकली पूरे डोमेन की अथॉरिटी, जैसे कि केशवडिमरी.com, केशवडिमरी.com, ये पूरे डोमेन की अथॉरिटी, क्या ये हो गया डीए। अगर डीए मेरा मान लो 80 है तो मतलब बहुत अच्छा है डीए, ठीक है, पूरे डोमेन के रिस्पेक्ट में बता रहा है। बट पीए क्या है, पीए मतलब कि पेज अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो केशवडिमरी.com है, केशवडिमरी.com पे एक पेज है, क्या केशवडिमरी.com पे एक पेज है, बहुत बढ़िया बात है, पेज है। अब इस स्पेसिफिक पेज की क्या अथॉरिटी है, यानी कि एक स्पेसिफिक यूआरएल की क्या अथॉरिटी है, उसे बोलेंगे पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी क्या है, एक स्पेसिफिक यूआरएल, एक स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी को चेक करने के लिए क्या बना दिया मोज ने, एक नंबर से जस्टिफाई कर दिया इसे। अगर मोज भाई साहब इससे बोल रहे हैं कि भाई इसकी अथॉरिटी 70 है, यानी कि इसका एक नंबर की फॉर्म में जस्टिफाई कर दिया। एक पेज हाई अथॉरिटी का पेज है या नहीं कैसे पता चलेगा,
कैसे पता चलेगा? उसे कौन कौन सी वेबसाइट बैकलिंक दे रही है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बैकलिंक्स का डीएपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। उसे कौन कौन सी बड़ी बड़ी वेबसाइट लिंक दे रही है। अगर मान लो ये वाला डिजिटल मार्केटिंग वाला जो केशव डिमरी की वेबसाइट पे पेज है, इसको ऊपर सजेस्ट लिंक दे रहा है, इसको एचएरएफ जैसी बड़ी वेबसाइट लिंक दे रही है, इसको बैकलिंक को जैसी बड़ी वेबसाइट लिंक दे रही है, तो मतलब इसकी बैकलिंक प्रोफाइल बढ़िया है, इसकी पेज अथॉरिटी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। सोशल शेयरिंग, क्या सोशल शेयरिंग, सोशल मीडिया पे कितने लोग शेयर कर रहे हैं, बोलो सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा आपके लोग वायरलिटी है, वायरल है आपका कंटेंट, उससे फर्क पड़ता है। मतलब मेजर ये समझो बैकलिंक प्रोफाइल से पेज अथॉरिटी पे फर्क पड़ता है। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। डोमेन अथॉरिटी, पूरे के पूरे डोमेन की अथॉरिटी को चेक करने के लिए एक नंबर है। पेज अथॉरिटी, एक स्पेसिफिक पेज, एक स्पेसिफिक यूआरएल के अथॉरिटी को चेक करने के लिए नंबर दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं डीएपीए के अंदर। मोज की डीएपीए मोज का है, गूगल का नहीं है। एक पेज की अथॉरिटी को चेक करने के लिए, एक डोमेन की अथॉरिटी को चेक करने के लिए मोज ने उसे एक नंबर्स के जस्टिफाई कर दिया। अब चलते थोड़े और पॉइंट्स के, ठीक है। अब एक चीज को याद रखना, पीए एंड पीए, ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आप कैसे बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक क्या है, एक मान लो एक 12th क्लास का रिजल्ट आ रहा है, क्या 12th क्लास का रिजल्ट आ रहा है, एक स्कूल में किसी बच्चे के 85% आए, कितने परसेंट आए, 85%। अब आप क्या कहोगे, अच्छे है या बुरे है, अच्छे है या बुरे है, ठीक है। एक बच्चा है जिसका नाम है केशव, इसके 85% नंबर आए। अब आप क्या कहोगे, ये अच्छा स्टूडेंट है, बेकार स्टूडेंट है, ठीक है। ऐसे नहीं पता, अगर आप देखोगे बाकी बच्चों के कैसे नंबर आए, आप देखोगे बाकी बच्चे 70% ला रहे हैं, बाकी बच्चे कितने ला रहे हैं, 60% ला रहे हैं, बाकी बच्चे कितने ला रहे हैं, बाकी बच्चे ला रहे हैं कितने, 75%। यानी कि केशव इसमें सबसे इंटेलिजेंट है, केशव नाम का बंदा सबसे इंटेलिजेंट है, क्यों, बाकियों से ये बेहतर है, बाकियों से ये बेहतर है। वहीं दूसरी ओर क्या, वही एक दूसरा रिस्पेक्ट क्या कह सकते हो, एक दूसरा ये हो सकता है कि भाई बाकी स्टूडेंट के नंबर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि बाकी स्टूडेंट ला रहे हैं 90%, बाकी स्टूडेंट ला रहे हैं 95%, बाकी स्टूडेंट्स ला रहे हैं कितने परसेंट, बाकी स्टूडेंट ला रहे हैं 98%, बाकी स्टूडेंट्स ला रहे हैं 99%। तो आप क्या कहोगे, केशव अच्छा है बेकार है, केशव सबसे ही बेकार स्टूडेंट है, क्या नाम है, बेकार स्टूडेंट है। तो यही है। तो मोज अगर किसी वेबसाइट को स्कोर दे रहा है, मोज अगर किसी वेबसाइट का डीए बोल रहा है कि इस वेबसाइट का डीए 80 है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा है बेकार है, आप किसी से कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो यही चीज है, कोई भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अच्छी है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, उस वेबसाइट पे अलग अलग हम वेबसाइट देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए मेरे सामने एनडीटीवी है, एनडीटीवी का स्कोर है मान लो 70, ठीक है, एनडीटीवी का डीए है कितना, 70। आप ये क्या कहोगे, अच्छी है बुरी है, आप दूसरों का चेक करोगे। हिंदुस्तान टाइम्स का कितना है, 60। आज तक का कितना है, आप बोल रहे हो आज तक का है 65, आज तक का 65, बहुत बढ़िया बात है, आज तक का 65 है। आप कहोगे क्या, आप कहोगे भाई रिपब्लिक इंडिया इसका कितना है, इसका आ रहा है, आप बोल रहे हो 69 आ रहा है। तो आप बताओ एनडीटीवी क्या हो गया, एनडीटीवी की सबसे बढ़िया वेबसाइट है, एनडीटीवी की डोमेन अथॉरिटी अच्छी है बाकियों से। तो यही है ना, मतलब ये कंपेयर किया जाता है किसी से, यही चीज है। दूसरा एक चीज और समझो, जैसे मान लो क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में जीरो से लेके क्या होता है, जीरो से लेके 50 रन बनाना आसान होता है, ठीक है, 50 से 100 बनाना डिफिकल्ट होता है, 100 से 150 बनाना थोड़ा और डिफिकल्ट होता है, 150 से 200 बनाना थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। उसी तरह से डोमेन अथॉरिटी जीरो से, कहते हैं जीरो से आप 50 तो इजीली कर दोगे, बट 50 से 80 करने में आपकी हाथ पैर कमर टूट जाएगी, और 80 से 100 करने में आपकी हाथ पैर कमर पूरी टूट जाएगी। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हो, आप अपने डीए को इंक्रीज करवाने की तरफ जाते हो, क्या होता है, आपके एफर्ट बहुत ज्यादा लगते हैं, आपके एफर्ट अच्छी तरह से लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, डिजिटल मार्केटिंग आपने कोर्स कर लिया, बट एक्सपर्ट बनने में आपको मेहनत लगेगी। डिजिटल मार्केटिंग का तो कोर्स करने में 3 महीने लगेंगे,
बट एक्सपर्ट बनने में सालों साल लग जाएंगे। वही चीज है। तो जैसे जैसे आप अपने डोमेन अथॉरिटी 0 से 50 तक तो आप बहुत इजीली बढ़ा दोगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वही चीज है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। आखिरकार मोस्ट कौन कौन से फैक्टर्स को लेके डीए कैलकुलेट करता है। सबसे पहला होता है आपके वेबसाइट का टेक्निकल पॉइंट, जैसे वेबसाइट की स्पीड कैसी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेबसाइट पे एसएसएल कैसा है, मतलब टेक्निकल पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। भाई मैं हमेशा यूजर की बात करता हूँ, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है, यूजर आपके वेबसाइट से खुश है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा भाई बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखो, बहुत तगड़ी वेबसाइट से लिंक लो, अच्छी वेबसाइट से लिंक लो, अच्छी वेबसाइट से क्या लो, बैक लिंक बनाओ, अच्छी वेबसाइट से लिंक प्रोफाइल लिंक बनाओ, ठीक है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब आता है कोई पेज अथॉरिटी, अब आता है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी में भी वही है यार, बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखो। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आता है, सोशल मीडिया पे तुम्हारी तगड़ी शेयरिंग होनी चाहिए, तगड़ी शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एट लास्ट मैं एक पॉइंट बताऊंगा, ऐसे ही जैसे मोज का ये है, उसी तरह से एचरफ का एक, एचरफ एसईओ के बाप में से एक माना जाता है, उसी तरह से एचरफ का एक टूल है, एक मतलब टूल है जिसके थ्रू वो बताता है डीआर एंड पीआर। डीआर का डोमेन रेटिंग, पेज रेटिंग, इट इज, ये क्या है, सेम टू सेम है डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी के। डीआर एंड पीआर सेम टू सेम है डी एंड पीए के, कुछ एक फैक्टर्स ऊपर नीचे है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपका डीआरपीआर कैलकुलेट होता है तो वो सोशल शेयरिंग को कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है, बट आपका मोज करता है, ठीक है। तो यही चीज है, मैं आपको कुछ भी कह रहा हूँ, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, डीआर एंड पीआर, सबका काम हम जब भी बैकलिंक बनाएंगे, क्या मुझे इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा, डीए पे। अगर उसका डीए बढ़िया है तभी जाके मैं लिंक बनाऊंगा, ठीक है। तो डीए, पीए, डीआर, पीआर तब मैं देखूंगा जब मुझे किसी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना हो। क्या मैं इस वेबसाइट पे लिंक बनाऊं या ना बनाऊं, किस पे डिपेंड करेगा, डीए एंड पीए पे। आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनाना है, जिस वेबसाइट का डीए, पीए, ठीक है, या डीआर एंड पीआर हाई हो, ज्यादा हो, ठीक है। एक वेबसाइट का डीए है 40, एक वेबसाइट का डीए है कितना, 40, दूसरा का डीए है कितना, 60, तो बढ़िया क्या है, 60 वाला। आपको इस पे जाके क्या बनाना चाहिए, बैक लिंक बनाना। तो यही चीज है, ठीक है, यही चीज है। अब चलते आगे, क्या बैकलिंक को, क्या ये जो डीएपीए है, क्या अपनी वेबसाइट का आप डीएपीए इंक्रीज कर सकते हो, क्या आप कुछ ऐसा ट्रिक लगा सकते हो जिससे आपकी डीएपीए इंक्रीज हो? बिल्कुल लगा सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल लगा सकते हो। क्या, देखो मैंने इतनी सारी चीजें तो बताई है, डीएपीए पेज की अथॉरिटी चेक करता है, बट सच्चाई ये है, डीए एंड पीए अगर आपकी वेबसाइट का, अगर आपको बहुत बढ़िया बनाना है, या जिन भी वेबसाइट का बहुत अच्छा डीएपीए है, उन वेबसाइट को बैकलिंक प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन वेबसाइटों की बैकलिंक प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि आप बस बैकलिंक्स के नंबर बढ़ा दो, आप बस बैकलिंक से नंबर बढ़ा दो, और क्वालिटी, थोड़ी बहुत ही क्वालिटी भी रखोगे, बढ़िया है। आप 1 महीने के अंदर अपनी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी को बढ़ा सकते हो, एक स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बस आपको अपने बैकलिंक प्रोफाइल पे काम करो, आपका आधे से ज्यादा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। बैकलिंक प्रोफाइल पे जितना अच्छे तरीके से काम होगा, डीएपी आपका बढ़ जाएगा। बट याद रखना, गूगल जब रैंकिंग देता है तब डीएपीए को नहीं देखता है। गूगल रैंकिंग के वक्त, गूगल जब रैंकिंग देता है तब डीएपीए को कैलकुलेट नहीं करता है, याद रखना, गूगल के लिए नहीं है। बट आपको अगर अपना डीएपीए बढ़ाना है तो आप बैकलिंक को बनाओ, बैकलिंक तगड़ी बना दो, आपका 1 से 2 महीने के अंदर डीएपीए बढ़ जाएगा। बट गूगल जब रैंक करेगा तो इसको कैलकुलेट नहीं करता। मैंने बहुत वेबसाइटें देखी है जिनका डीएपीए 20 होता है, 18 होता है, 25 होता है, वो भी रैंक कर रही होती है बहुत अच्छे कीवर्ड्स पे। तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है डीएपीए का। अब आते हैं प्रैक्टिकली डीएपीए को कैसे चेक करें। देखो मैं आपको उस नजरिए से बताऊंगा कैसे हम लोग का जब बैकलिंक बनाते हैं हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम डीएपीए को चेक करने का 2 तरीके से आप चेक कर सकते हो। पहला, गूगल पे आप लिख सकते हो, जैसे देखो मोज का टूल होता है डीएपीए चेक करने का, उसी तरह से बहुत अलग अलग वेबसाइट होती है जो डीएपीए को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल आप ये लिखोगे ना, डीएपीए चेकर, बस ये लिख दो। मोज के अलावा बहुत सारे टूल्स है जो ये काम करते हैं। ये देखो
स्मॉल एसईओ टूल्स क्या है, मोज का है, बड़ी सारी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे जाओ स्मॉल एसईओ टूल्स तो बहुत बड़ी वेबसाइट मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, बस एक यूआरएल पेस्ट कर दो, क्या कर दो, बस एक यूआरएल पेस्ट कर दो। चलो मैं इसी का रेंडमली इसी का यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। बहुत आसानी से आपको बस यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देना है, चेक अथॉरिटी पे चले जाना है। एक तरीका तो आपका ये है। सेम ऐसे ही आप क्या करो, मोज की वेबसाइट पे जाओ, यूआरएल पेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा इस वेबसाइट का, इस डोमेन की अथॉरिटी क्या है। बट ये तरीका मैं जब भी बैकलिंक बनाता हूँ इस तरीके को फॉलो नहीं करता हूँ। एक बार लोड होने देता हूँ, मेरा मकसद है आपको दिखाना। एक बार लोड होने देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होती है तो थोड़ा ये ब्राउजर थोड़ा हैंग हो जाता है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। ऐसे टूल्स की थोड़ी वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम लगा रही थी। मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, कोई दूसरे यूआरएल पे, मतलब कोई दूसरी वेबसाइट पे चला गया। वेबसाइट एसईओ चेकर, ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। मतलब जब भी आप देखोगे ये वाला डोमेन भी आपको गूगल पे दिख जाएगा। इस पे मैंने क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इस वेबसाइट का डीएपीए कितना है, ठीक है। आई एम नॉट ए रोबोट पे जाके चेक डीएपीए पे जाओगे, आपको ये बता देगा इस वेबसाइट का डीए एंड पीए कितना है। और भी मैट्रिक दिखा रहा है बट बाकियों को हम इग्नोर करते हैं। मेजर देखो इस वेबसाइट का डीएपीए कितना है, आपको इसने दिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जिस तरीके को एग्जैक्टली जब हम बैकलिंक बनाते हैं तब हम यूज करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है, मोज बार की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर देना है। मैंने अभी जल्दी से मोज बार के एक्सटेंशन को डीएक्टिवेट कर दिया, हटा दिया। एक बार मैं फिर से मोज बार के एक्सटेंशंस को लगाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखो स्टेप बाय स्टेप देखना। मोज बार की क्रोम एक्सटेंशन है, इसको मैंने लगा लिया है, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी मेरे पे लगा हुआ था, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जाने के बाद पिन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मोज बार के देख रहे हो आप, ऐड टू क्रोम आपको दिखेगा, मेरे में आ रहा है रिमूव टू क्रोम, ठीक है, रिमूव टू क्रोम। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, मोजबार के एक्सटेंशन पे आ जाना। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको इसे कर देना ऐड टू क्रोम। मेरे में आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, बिकॉज ऑलरेडी मेरे क्रोम में ये ऐड है। आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी मोजबार की एक्सटेंशन लगी हुई है और मैंने यहाँ से पिन कर दिया है। तो सबसे पहला काम, मोजबार के ये एक्सटेंशन को अपने क्रोम में डाउनलोड कर लो। अगला स्टेप सिंपल, आपको जाना है moz.com पे। जो स्टेप मैं कर रहा हूँ उसको कर लेना, गलती नहीं होगी, फिर आप कहोगे मेरे से नहीं चेक हो रहा है। ध्यान से देखो, मोज बार के एक्सटेंशन को लगा लिया, उसके बाद अगला स्टेप moz.com पे जाना है, लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। लॉगिन कर लो। अगर आपकी आईडी नहीं है तो साइन अप कर लो, बट लॉगिन जरूर कर लेना, लॉगिन जरूर कर लेना। मैं लॉगिन हो चुका हूं। पहला क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड किया, अगला मोज को लॉगिन कर दो। क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद पिन जरूर कर देना, मोज को लॉगिन कर लो, काम खत्म, काम खत्म। अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक दो वेबसाइट खुली हुई है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे सामने ये डोमेन खुल चुका है, क्या मेरे सामने ये वेबसाइट का कोई पेज खुल चुका है। अब मैं देखता हूँ इस वेबसाइट का डीए एंड पीए कितना है। ये देखो, बस आपने अगर लॉगिन किया होगा, बस आपको यहाँ पे इसको एक बार पिन करने की जरूरत है। इसको एक बार मोज को पिन कर देना, आपको ये दिखा देगा इसका पीए कितना है, इसका डीए कितना। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और चलते हैं, मैं आपको कोई दूसरी वेबसाइट पे लेके दिखाता हूँ। ऐसा ना हो ना कहीं आपको लगे कि मैं सिर्फ इसी वेबसाइट के साथ, कोई दूसरी वेबसाइट के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। अनटोल्ड ट्रूथ नाम की ये कोई वेबसाइट है, इस पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ ये वेबसाइट का क्या मैं डीएपी चेक कर पा रहा हूँ, बिल्कुल कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा देखो मेरे में थोड़ा ब्राउजर लोड होने में टाइम ले रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो हो चुका है, आपको इसका डीए कितना है, पीए कितना दिखा रहा है, ठीक है। बट डीए पीए एक मैट्रिक नहीं है कि वेबसाइट की अथॉरिटी को चेक करने के लिए गूगल इसको कंसीडर नहीं करता है। बट याद रखना हमारे पास कोई दूसरा टूल नहीं है। जब भी हम बैकलिंक, मुझे इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, मैं इस बंदे को गेस्ट पोस्टिंग के अप्रोच करूं या ना करूं, किस पे डिपेंड करेगा, मैं इसका सबसे पहले डीएपीए चेक करूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, डीएपीए के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, प्रैक्टिकली डीएपीए को कैसे चेक करते हैं वो भी डिस्कस किया, ठीक है। आज हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो से।